हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करेंगे कार्य और समय का वीडियो नंबर 2, वर्क एंड टाइम का वीडियो नंबर 2। तो ये टाइप 2 और टाइप 3 का वीडियो होने वाला है। कल हमने बेसिक वीडियो किया था, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक करें और शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कार्य और समय का जो चैप्टर है उसमें बार बार कार्य क्षमता की बात होती है। कार्य क्षमता, या अगर मैं बोलूं तो इफ़िशियंसी की बात होगी हर बार। इफ़िशियंसी का मतलब होता है एक दिन का काम। एक दिन का काम यानी कोई अगर आदमी एक दिन में जितना काम कर सकता है उसे उसकी इफ़िशियंसी कहा जाता है। क्लियर है? यानी अगर मैं कहना चाहूँ कि ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। कितने यूनिट? 5 यूनिट। तो ए की जो इफ़िशियंसी या कार्य क्षमता हुई वो कितनी हुई? 5 कार्य क्षमता से वो काम करेगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और ए और बी मिलकर उसको 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेला बी उसको कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए, कार्य और समय का जो चैप्टर है उसमें सारा खेल कार्य क्षमता का है। यानी जिसका मेरे से पूछा है कि कितने दिन में पूरा करेगा, जैसे यहाँ बी का पूछा है, तो मुझे बी की कार्य क्षमता पता होनी चाहिए और कुल काम पता होना चाहिए। तो कैसे करेंगे कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? भाई ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। क्लियर है? ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? भाई 8 दिन में काम कर रहे हैं। टोटल काम मुझे मानना है, तो कल की तरह मैं कैसे मानूंगा? इनका एलसीएम लेके मानूंगा। एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया भाई? 24 एलसीएम आया। क्लियर है? अब 12 दूनी 24 और 8 तिया 24। अब कार्य क्षमता की बात करें तो ए की अकेले की कार्य क्षमता कितनी है? 2 है। और ए और बी दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी है? 3 है। अब इसको ऐसे समझो आप लोग कि ए अकेला कितनी ईंट लगा रहा है? 2 ईंट। और ए और बी अकेले मिलकर, दोनों साथ मिलकर कितनी यूनिट ईंट लगा रहे हैं? 3। तो इसका मतलब ये है कि बी जो है कितनी ईंट लगा रहा है? 1 ईंट लगा रहा है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी हुई भाई? बी की कार्य क्षमता हुई 1। क्लियर है? अब बी से मुझे काम कराना है, 24 ईंटें लगानी है। कितने की कार्य क्षमता से? 1 की कार्य क्षमता से। तो कितने दिन में करेगा? 24 दिन में मेरा काम हो जाएगा। तो यानी जिसका मेरे से पूछा हुआ है उसका मैं क्या निकाल लूँगा? उसकी कार्य क्षमता निकाल लूँगा और कुल काम को उसकी कार्य क्षमता से भाग कर दूंगा, तो उसके क्या आ जाएंगे? दिन आ जाएंगे। क्लियर है? यहाँ एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, ए और बी मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं। 24 मैंने टोटल काम माना, तो 12 दूनी 24, 8 तिया 24। इसका मतलब है कि ए की कार्य क्षमता 2 है और ए और बी की कार्य क्षमता मिलाकर कितनी है? 3 है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी हुई भाई? बी की कार्य क्षमता 1 हो गई। अब 24 मुझे काम करना है 1 के हिसाब से, तो कितने दिन लगेंगे? 24 दिन लगेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी जो है किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं और ए अकेला, बी अकेला, ये यहाँ पर आप सही करेंगे, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 8 दिन में कर सकता है। तो ए वह कितने दिन में कर पाएगा? तो देखिए, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं भाई? ए और बी जो है मिलकर कर रहे हैं हमारे 5 दिन में। ए और बी 5 दिन में। अकेला बी कितने दिन में कर रहा है भाई? अकेला बी 8 दिन में कर रहा है। टोटल काम माना मैंने 40। 5 अट्ठे 40 और 8 पंजे 40। तो देखिए, ए और बी की जो कुल कार्य क्षमता है वो कितनी है? 8 है। यहाँ पर मैं कार्य क्षमता लिखता हूँ। और बी की अकेले की कार्य क्षमता कितनी है? बी की अकेले की कार्य क्षमता 5 है। क्लियर है? अब देखिए, ए की अकेले की कार्य क्षमता कितनी बची? तो भाई अगर ए और बी मिलकर 8 ईंट लगा रहे हैं, बी अकेला 5 ईंट लगा रहा है, तो ए 3 लगाएगा। अब कुल काम करना है 40, किसकी कार्य क्षमता से? 3 से। तो 13 × 3 = 39, 1/3, यानी 13 सही 1/3 दिन मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? एक बार फिर समझ लेंगे कि ए और बी की कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। कुल काम मैंने 40 माना, 8 पंजे 40, 5 अट्ठे 40, यानी ए और बी की कार्य क्षमता 8 है।
बी की अकेले की कार्य क्षमता 5 है, तो ए की अकेले की कितनी बची 3। अब कुल काम बटे कार्य क्षमता, कुल काम कितना है 40 और कार्य क्षमता कितनी है 3, तो 13 39 और 1 40, यानी 40/3 दिन या 13 सही 1/3 दिन मेरा आंसर आ जाता है। क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक अलग टाइप है। क्लियर है। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 10 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर उसे कितने दिन में कर सकते हैं 12 दिन में कर सकते हैं। तो मुझे बताना है कि ए बी और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, ए बी सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं भाई 20 दिन में कर रहे हैं। बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं बच्चा 10 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में कर रहे हैं। टोटल काम माना मैंने कितना एलसीएम, तो 60 आएगा, 20 दिया 60 और 10 छिंग 60 और 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे 60। अब देखिए ए और बी की कार्य क्षमता मिलकर कितनी हुई, ए और बी की कार्य क्षमता मिलकर हुई 3, बी और सी की कार्य क्षमता कितनी हुई 6, और सी और ए की कार्य क्षमता कितनी हुई 5। 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 ए बी और सी इनकी कार्य क्षमता कितनी हुई, ये हुई 6 और 3 9 और 5 14, इससे 1 काटा तो 7 आया। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि ए बी और सी की कार्य क्षमता मिलाकर कितनी हुई 7 कार्य क्षमता से काम वो करेंगे, ए बी और सी। क्लियर है। अब जब 7 कार्य क्षमता से काम करेंगे, कुल काम करना है मुझे 60/7, 7 अट्ठे 56 और 4, यानी 8 सही 4/7 दिन मेरा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर समझिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, बी और सी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए काम को 12 दिन में कर रहे हैं। टोटल काम मैंने 60 माना, इसकी कार्य क्षमता 3, इसकी 6, इसकी 5। अब देखिए ए कितनी बार आएगा, ए 2 बार आएगा तो 2 ए हुआ, बी कितनी बार आएगा 2 बी आएगा, सी कितनी बार आएगा 2 आएगा, यानी टोटल हुआ 2 ए बी और सी, और इधर मैंने ऐड करा तो कितना आया 14। इसका मतलब ए और बी और सी की कार्य क्षमता कितनी आई 7 आ गई। क्लियर है। तो ए और बी और सी की कार्य क्षमता 7 आ गई, तो कुल काम 60 है, 7 के हिसाब से कराना है, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 8 सही 4/7 दिन मेरा सही आंसर आ जाएगा, या 60/7 4 दिन 60/7 दिन मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि ए और बी किसी काम को 72 दिन में, बी और सी जो है 120 दिन में, और सी और ए किसी काम को कितने दिन में करते हैं 90 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी और सी मिलाकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल नीटू सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट मेरे चेंज हैं। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं 72 दिन में, बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं 120 दिन में, सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं भाई 90 दिन में। तो इनका एलसीएम लिया तो कितना हुआ 360 आया, 72 पंजे 360, 12 तिया 36, 120 दिया, और 9 चौक 36 यानी 4। अब वही यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2a + b + c, और यहाँ क्या बन जाएगा 5 3 8 और 4 12, यानी ए और बी और सी की कार्य क्षमता कितनी हुई मिलकर a + b + c, ये आई बच्चा 6। क्लियर है। अब मुझे कितना काम कराना तीनों से 360, और इनकी कार्य क्षमता कितनी है 6 है, तो कितना आ जाएगा 6 6 36, यानी 60 दिन मेरा आंसर आ जाएगा, 60 दिन मेरा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस बार ए और बी की कार्य क्षमता 5 आ जाएगी, बी और सी की कार्य क्षमता 3 आ जाएगी, सी और ए की कार्य क्षमता 4 आ जाएगी। अब ए 2 बार आ रहा है तो 2a हुआ, बी 2 बार आ रहा है तो 2b हुआ, सी 2 बार आ रहा है तो 2c हुआ, यानी 2a + b + c की कार्य क्षमता कितनी आई 12, यानी a + b + c की कार्य क्षमता 6 आई।
अब मुझे तीनों 7 काम पे लगाने हैं तो 360 काम कराना है 6 की कार्य क्षमता से, तो कितना आया 60 दिन मेरा आंसर आ जाता है। जल्दी से 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं बच्चा? 12 दिन में पूरा करते हैं। ए बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। क्लियर है? बी और सी जो है उसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 15 दिन में पूरा करते हैं। सी और ए जो है उसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 20 दिन में। कार्य क्षमता निकाल लूँगा तो यहाँ पर 60 आया इसका एलसीएम, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। क्लियर है? तो वही 2a + b + c कितना आया बच्चा? ये आया 5 4 9 और 3 12। इससे ये कटा तो 6 आया। इसका मतलब ये है कि a + b + c की कार्य क्षमता कितनी आई? ये आई मेरी 6। अब क्वेश्चन में देखो कि b अकेला पूछ रहा है। b अकेला पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि b की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। यानी अगर मैं a + b + c में से a और c की कार्य क्षमता घटा दूं तो a और c की कार्य क्षमता कितनी है बच्चा? 3। तो यहाँ से a और c की कार्य क्षमता यानी 3 मैंने कम कर दी तो b की कार्य क्षमता बच्चा कितनी बची? 3 कार्य क्षमता बची। क्लियर है बच्चा? b की कार्य क्षमता 3 बची। अब b से मुझे 60 काम कराना है। किसके हिसाब से? 3 की कार्य क्षमता से। तो 20 दिया 60 यानी 20 दिन मेरा आंसर आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे तो आपको और शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए और बी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर 8 दिन में, सी और ए मिलकर 6 दिन में करते हैं तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी का पूछ रहा है तो मुझे बी की ही कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो तरीका वही है कि ए और बी जो है कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। बी और सी जो है कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं। और जो हमारा सी और ए है बच्चा वो कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। इनका एलसीएम लिया तो 24 आया। 24 आया तो इसका मतलब ये है कि 12 दूनी 24, 8 तिया 24 और 6 चौक 24। क्लियर है? 6 चौक कितना? 24। तो इसका मतलब है कि 2a + b + c इसकी कार्य क्षमता कितनी आई भाई? इसकी कार्य क्षमता आई 4 3 7 और 2 9। क्लियर है? तो यहाँ से मैंने निकाला तो a + b + c की कार्य क्षमता कितनी आई भाई? ये आ गई 9/2। क्लियर है? 9/2। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे b की कार्य क्षमता निकालनी है। तो a, b और c की तीनों की कितनी दे रखी है भाई? ये दे रखी है 9/2। तो अगर b की निकालनी है तो a और c की समाप्त करनी पड़ेगी। तो a और c की कितनी है? a और c की है 4। तो a और c की कार्य क्षमता कितनी हुई बच्चा? ये हो गई 4। अब देखिए 9/2 का मतलब होता है 4.5 और a और c 4 है तो इसका मतलब क्या है कि b की कितनी बचेगी? आधी यानी 1/2। 1/2। तो यहाँ तक नोट कर लेंगे। बस एक ही लाइन का क्वेश्चन रह गया है। अब देखिए b से मुझे 24 काम कराना है। कितना? 24। किसकी कार्य क्षमता से? 1/2 की कार्य क्षमता से। ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा तो b कितने दिन में करेगा बच्चा? 24 दूनी 48 दिन में मेरा काम हो जाएगा। 48 दिन में मेरा काम हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत शानदार तरीके से। तो आज हमने 3 टाइप पूरे कर दिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके फीडबैक ज़रूरी हैं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने पहला पार्ट अभी इसका नहीं देखा है तो आई बटन में पहला पार्ट आपको मिल जाएगा। और भी कई सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो जाकर के उन वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को बूस्टअप करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।